यत किंचनकारी स्वेई परेर्वा हन्यते। तरणात्मशीलता भक्त रहे सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले शास्त्रकार भगवान सोमदेव सूरी महाराज इस सूत्र से बड़ी मजे की बात बता रहे। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए गए कार्य वो खुद को भी का भी हनन करता है और दूसरों का भी हनन करता है। सही बताना, आज हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वहां हम कितना सोच समझ करके चलते हैं। हमारे पास वो सोच, वो नजरिया आज किस कक्षा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज दो चीज के पीछे आप भाग रहे, एक तो होती है सिक्योरिटी और दूसरी होती है लिबर्टी। सिक्योरिटी और लिबर्टी दो को लेकर करके हम बैठे। हमें सुरक्षा भी चाहिए और हमें आजादी भी चाहिए। एक तोता होता है, तोता वो पिंजरे के अंदर बंद होता है और वो पिंजरे के अंदर उसको सब कुछ मिल जाता है। उसको मिर्ची भी मिल जाती है, ककड़ी भी मिल जाती है, खाना भी मिल जाता है। सब कुछ होने के बाद भी वो क्या होना चाहता है? हाँ, उड़ना चाहता है, वो आजादी चाहता है। सिक्योरिटी के अंदर समझ में आ सकता है नियंत्रण लगा, पर आजादी वो भी बिना कंट्रोल के हो नहीं सकती। आजादी के अंदर मुझे आज काय की बात करना है। आजादी जहां पर है वहां भी कंट्रोल चाहिए, वहां भी नियंत्रण चाहिए, वहां भी बंधन चाहिए। अगर आपकी आजादी के ऊपर नियंत्रण नहीं हुआ, आपकी आजादी के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी आजादी पर बंधन नहीं हुआ, तो वो आजादी विनाश का सर्जन कर सकती, वो आजादी विध्वंस ला सकती है। लगता है आपको लिबर्टी वो बंधन से युक्त होनी चाहिए, लिबर्टी पर कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के अंदर की आजादी की बात करो, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस आया मतलब आपको गाड़ी चलाने की आजादी मिल गई, पर उस आजादी के बाद भी आपको कैसे चलाना पड़ेगा? क्यों? आपको नियम से ही चलाना पड़ेगी। पायलट ने प्लेन उड़ाना सीख लिया, पर उस प्लेन को उड़ाने के बाद भी उसको कैसे चलना पड़ेगा? एयर एविएशंस के नियम को तोड़ के वो प्लेन चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। आप व्यापार करना सीख गए, आप स्वतंत्र हो व्यापार करने के लिए, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, पर आप व्यापार भारत के संविधान, भारत के कानून को तोड़ कर करके कर सकते हो क्या? आजादी है, पर आजादी के साथ क्या है? और बंधन चाहिए, क्योंकि हम भी तीन चीज को लेकर करके बैठे, शरीर, मन और आत्मा। शरीर वो कमजोर होता है, क्या होता है? और जो व्यक्ति शरीर अगर कमजोर है तो कमजोर को मजबूत बनाने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर? बंधन। आपका शरीर कमजोर होता है, वो शरीर का कमजोर होता है तो उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा कर करके देता है? डॉक्टर का काम क्या होता है? उस कमजोर शरीर के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा कर करके देता है ताकि आपका वो शरीर क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। बोलो, उस कमजोर शरीर के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाए तो क्या होगा? डायबिटीज 400 हो जाएगी। इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाने बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे बात आती है मन। मन कमजोर होता है और मन भयंकर होता है। लगता है आपको मन भयंकर हो सकता है? एक हिंसक प्राणी शेर, एक हिंसक वो शेर सिंह अपने पूरे जीवन में जितनी पशुओं की कत्लेआम नहीं करता होगा, उससे ज्यादा
आदमी आदमी को मार रहा है। किससे? एक शेर उसके पूरे जीवन में जितनी पशुओं की कत्लेआम नहीं करता है, उससे ज्यादा आदमी आदमी की कत्ल कर रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब वो परमाणु फेंका गया, वो परमाणु किसका परिणाम था? मौन। मौन भयंकर होता है, और ये भयंकर मौन आपको शैतान तक बना सकता है। आपका मन ही भाई भाई के खून का प्यासा बना देगा। मन ही भाई को भाई के खून का प्यासा बना कर करके रख देता है। बोलो, इस मन को भयंकर है, तो इस भयंकर मन के ऊपर बंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने आजादी के अंदर, मैं आपकी आजादी का विरोध नहीं करता, आजादी होना चाहिए, पर वो आजादी बंधन से युक्त होना चाहिए। यही बात ये सूत्र बता रहा है। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए गए जो स्वच्छंदता से कार्य करता है, वो कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? विनाश को करते। वो खुद का भी विनाश करते और दूसरों का भी विनाश करते। तो यहां पर हमारे को मन भयंकर हो सकता है, वो शैतान बन सकता है। इसके लिए मन पे भी क्या लगाना है? लगाम। और आत्मा बदरंकर होती है। आत्मा बदरंकर होती है, और बदरंकर परिणामी पे भी क्या चाहिए? बंधन चाहिए। मानते हो? प्रभु के शासन के अंदर यह संयम जीवन लिया। वो संयम जीवन लेने के बाद तारक गुरुदेव श्री ने जब सबसे पहले ये रजोवरण दिया, रजोवरण देने के बाद कहा, तू मुक्त है, पर तुझे सब जगह चलना किसके हिसाब से? हर काल के लिए मुक्त है, पर प्रभु का जो ये बदरंकर जो मार्ग प्रभु स्थापित कर कर करके गए, वो प्रभु के बदरंकर मार्ग पर चल कर करके आत्मा परमात्मा तभी बन सकती है जब आपकी गाइडलाइन प्रभु के अनुरूप चले। बोलो, हम इन तीनों चीजों को कितना मानकर कर करके बैठे। हमारे पास ये बंधन कैसा है, और इन तीनों चीजों के ऊपर बंधन के लिए मुझे आज आपसे बात करना है। वो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिग्नल व्यवस्था। सिग्नल, तीन चीजों की आज हम बात करेंगे। हमने तीन चीजों को इस सूत्र से पकड़ा। आज हमें सिक्योरिटी की कोई बात नहीं करना है, हमें आज बात काय की करना है? आजादी की, लिबर्टी की बात करना है। और लिबर्टी के अंदर भी सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सिग्नल। जीवन के अंदर, परिवार के अंदर हमने रेड सिग्नल लगाया है कि नहीं लगाया? चाहे वो मुनि का जीवन हो, चाहे वो श्रावक का जीवन हो, दोनों ही आश्रम के अंदर क्या चाहिए? गृहस्थ आश्रम हो या संत संन्यास आश्रम हो, दोनों ही जगह क्या चाहिए? सिग्नल। आपको पता है, आप जब चौराहे से निकलते हो तो वहां सिग्नल आता है। सिग्नल की वो 3 लाइट होती है। कौन कौन सी? रेड, ग्रीन और येलो। तीनों लाइट आपको क्या इंडिकेशंस करती है? रुको, ठहरो और चलो। रुको, देखो और चलो। रुको, देखो और चलो। इस चीज को वो हमको इंडिकेशंस देकर कर करके बैठी होती है। आपको वो हर बार ये बताती है, और वो रुको का अलर्ट कितनी सारी दुर्घटनाओं को रोक देता है। सिर्फ और सिर्फ वो सिग्नल व्यवस्था अगर वहां से हट जाए तो कितने सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। हाँ, एक सिग्नल व्यवस्था
आपके अनेक एक्सीडेंट को रोक देती है। आप दिल्ली दरवाजे से जब निकलते हो और वो दिल्ली दरवाजे पे अगर सिग्नल बंद हो तो दिल्ली दरवाजे से आपको हर घंटे भोपाल सिंह हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस निकलती हुई ये काम उस सिग्नल व्यवस्था का होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर के अंदर आपने सिग्नल व्यवस्था खड़ी करी है या नहीं? हाँ? आज की युवा पीढ़ी, आज का यूथ, आज की जनरेशन, आज की एजुकेशन आपको स्वतंत्रता के पाठ पढ़ाती है, बराबर है? हम स्वतंत्र हैं, हम पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, हम खाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम रहने के लिए स्वतंत्र हैं, व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम हमारी मर्जी के मालिक बनकर करके बैठे हुए हैं, पर वो मर्जी का मालिक बना सिग्नल व्यवस्था के बिना हो तो वो मेरे जीवन में एक्सीडेंट करेगा या नहीं करेगा? वो मेरे जीवन के अंदर एक्सीडेंट को करेगा या नहीं करेगा? लगता है आपको आज जिस एजुकेशन को लेकर कर करके आप बैठे हो और उस एजुकेशन के अंदर आपने आपके पूरे वातावरण की क्या व्यवस्था खत्म कर कर करके रख दी। एक कंपनी का सीईओ था, 150 करोड़ रुपए का उसका सालाना पैकेज था। क्या था? सालाना पैकेज था। और उस आदमी की 5 साल 6 साल की एक बेटी थी। कितने साल की? 6 साल की वो बेटी। पर जिस व्यक्ति का 150 करोड़ का पैकेज जो वो काई में लगा होता है, किस चीज को लेकर करके बैठा होता? हाँ, बिजनेस, उस कंपनी के उस फर्म को सुबह से लेकर के रात तक उसका लक्ष्य, उसका विजन उस फर्म के ऊपर ही होता है। उसके अलावा उसका दूसरा कोई और काम होता ही नहीं। उसी चीज को वो लेकर कर करके बैठा था। रात को वो घर पर पहुंचता है, जाकर करके देखता है तो उसकी बेटी सो गई होती। जब आप 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को सोया हुआ देखते हो तो उसका वो चेहरा वो माता पिता के अंदर वात्सल्य को का उभार ला देता है, वो वात्सल्य की भर्ती ला देता है। और वो उसके साथ भी वो अपनी बेटी का चेहरे को देख कर करके पिता के अंदर सोई हुई वो ममता जाग उठी। वो उस बेटी के पास जाता और देख कर करके जैसे नजदीक पहुंचता है उसको लगता है कि उसकी बेटी जब सोई थी तब वो रोते रोते सो गई। और वो सोचने लगता है मेरी बेटी को कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ, इस घर के अंदर हर एक सुविधा, हर एक संसाधन है, उसके बाद भी मेरी बेटी को रोते हुए क्यों सुनना? इच्छा हुआ कि इसको उठा कर करके पूछ लूं। वो उस बेटी को उठाने के लिए भी जाता, बेटी को उठाने का प्रयत्न करता है, तभी उसकी निगाह एकदम बेटी के हाथ पर पड़ती और दोनों बेटी की मुट्ठियां क्या थी? बंद थी। और वो बंद मुट्ठी को खोलता है तो उसके अंदर एक कागज था। 6-7 साल की वो बेटी थी और उस बेटी के हाथ के अंदर कागज था। उस मुट्ठी को खोलता है, उस कागज को निकालता है और उस पर लिखा होता है यू आर गुड बिजनेसमैन पर यू आर बैड पापा। क्या लिखा होता है? यू आर गुड बिजनेसमैन और यू आर बैड पापा। वो आदमी उस चिट्ठी को पढ़ते हुए उसकी आंख के अंदर आंसू आ जाते, क्या कर रहा हूं मैं। वो उसी समय उस बेटी को उठाता है, बेटी को प्रेम से गले लगाता है
और वो बाप पूछता है, बेटा तू मुझसे क्या चाहती है जिसके कारण तूने ये बात लिखी? यू आर गुड बिजनेसमैन, यू आर बैड पापा। और बेटी वहां पे अपनी कच्ची मीठी मीठी भाषा के अंदर बोलती है, पापा बिजनेस बहुत अच्छा करते हो, पर मेरे लिए आपके पास समय ही नहीं है। कम से कम रोज मुझे आपके 2 घंटे तो मिलना चाहिए। हाँ, क्या बात रखी? 2 घंटे तो मुझे आपके रोज मिलना चाहिए। और वहां पर उस पिता की आंखों के अंदर आंसू था। 150 करोड़ रुपए के पैकेज वाली नौकरी पे अगले दिन वो बाप उस कंपनी के अंदर जाता और रेजिग्नेशन दे देता। 150 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे परिवार का है, मेरी बेटी का है। मैं इन 150 करोड़ को कमाने के चक्कर में अपनी बेटी को नहीं खो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर के अंदर ये सिग्नल व्यवस्था खड़ी है कि नहीं कि आप भी उस पैसे के अंदर लगे हुए? आज आपकी एजुकेशन कैसी हो गई, आज आपकी स्थिति कैसी हो गई पता है? आज आप कैसा जीवन जीते हो? आप उस घर के अंदर से लग्जरी गाड़ी को लेकर करके निकलते हो, घर से नर्सरी जाते हो पौधे को लेने के लिए, घर से नर्सरी में जाते हो पौधे को लेने के लिए, और घर के पौधे को आप नर्सरी में भेज देते हो। घर से नर्सरी में जाते हो पौधे को लेने के लिए, और जो घर का पौधा है उस पौधे को आप नर्सरी में भेज देते हो। क्या स्थिति आपकी है? आप कौन सा जीवन जीने लगे हो? विचार तो करो। आपका बच्चा आज आपके घर पे खेल भी नहीं सकता है, उसको खेलने के लिए भी आपको कहीं और भेजना पड़ता है। इस देश ने आज तक जितने महापुरुष दिए, चाहे वो धर्म क्षेत्र के हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के हो, सोशल जगत के हो, आर्थिक क्षेत्र के अंदर के महापुरुष हो, व्यक्तित्व हो, वो सारे के सारे व्यक्तित्व का प्ले, वो किसी प्ले स्कूल के अंदर नहीं गए थे। उनका खेलना तो उनके घर के अंदर ही हो रहा था। जो उम्र बच्चों की खेलने की थी वो हमने उनको पढ़ाने में लगा दी, और जो उम्र बच्चों की पढ़ने की थी उसमें हमने उनको रखने में लगा दिया। शिक्षा पद्धति पुरानी आज की फिर शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, शिक्षा पद्धति ने कहीं प्ले स्कूल नहीं दिए। आपके घर के अंदर खेलने के संसाधन कम हो गए थे क्या? आज वो बच्चा 1.5 साल 1 साल का होता है और माँ को ऑफिस जाना होता है, तो बच्चे को संभालने के लिए आप आया के पास छोड़ जाते हो। किस शिक्षा पद्धति ने आपको ये बताया है कि 1 साल के बच्चे को आया के पास छोड़ कर करके जाना है? किस शिक्षा पद्धति ने यह कहा? हमारे पास हमने उस सिग्नल व्यवस्था को स्थापित नहीं किया, और ये सिग्नल व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। उसका परिणाम क्या आता है? हाँ? रोड बेकार हो, गाड़ी बेकार हो, रोड बेकार हो, गाड़ी बेकार हो, और भयंकर ट्रैफिक हो, और ड्राइवर नशे में हो, उस गाड़ी के अंदर सवारी करने वाले की स्थिति क्या होना है? एक्सीडेंट हो। आप किस गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हो?